आज हम लोग पढ़ेंगे टेबल टैग क्या होता है। टेबल टैग में आता है सबसे पहले टेबल, जिसमें हम टेबल डिफाइन करते हैं। फिर टीएच आता है, ये टेबल हेडर होता है, ऐसे बोलते हैं। टीडी टेबल रो डाटा, टीआर टेबल डाटा, टेबल रो होती है। ठीक है, हम एचटीएमएल की देखिए कोडिंग करते हैं। ये बॉडी हमने बना ली, पूरी बॉडी को क्लोज कर लेता हूँ मैं अब। ठीक है, मैं एचटीएमएल क्लोज कर लूँगा। ठीक, इसके बाद अब मैं लगाऊंगा इसमें टेबल टैग लगा लेंगे। टेबल का ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, टेबल टैग का ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों ही होते हैं, इसलिए हमें दोनों लगाने पड़ेंगे। ये देखिए, ठीक है, जैसे मैं इसको ओपन करूंगा उसे क्लोज भी करना पड़ेगा। फिर देखिए, मैं लगाऊंगा टी आर टेबल रो। टी आर को बोलते हैं टेबल रो। ये भी पेयर टैग होते हैं, इसे भी हमें खोलना और बंद करना ज़रूरी होता है, तभी वर्क करते। देखिए, मैं बंद करना भूल गया। ठीक है, मैं बंद कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने एंटर कर दिया। अब हम लगाएंगे इसके अंदर टी एच टेबल हेड। ठीक है, आप टी डी भी लगा सकते हैं। टी डी टेबल डाटा होता है। टेबल हेड मतलब होता है कि उसको मैं बोर्ड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं टी एच का प्रयोग कर रहा हूँ अपने सेशन में। ठीक है, देखिए, टी एच, मैं इसमें लिखूँगा सीरियल नंबर। ठीक है, मैं अपनी इस फाइल को सेव कर लूँगा। ये देखिए, ये सेव हो रही है फाइल। मैं इसका नाम दूंगा टेबल टैग डॉट एच टी एम एल। अब याद रखिएगा, डॉट एच टी एम एल लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद मैंने जिस फोल्डर में, देखिए, गांधी बीसी फोल्डर में है, मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन विथ क्रोम से करिए, ज़्यादा सही रहता है। राइट क्लिक करके ओपन विथ क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, ये देखिए, मैं इसको जूम कर लेता हूँ ज़रा, ताकि आपको साफ दिखे। ये मैं जूम कर ले रहा हूँ। ठीक है जी, मैं सीरियल नंबर तो मेरा आ गया, ब्राउज़र पे सो रहा है। चलिए, फिर मैं आगे इसकी कोडिंग करता हूँ। मैं एक बार फिर से टी एच का प्रयोग करूँगा। आप चाहें तो टी डी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है इसमें। ठीक है, टी एच और कैपिटल और स्मॉल लेटर का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसको ओपन करा, क्लोज कर दिया, इसमें नेम डाल दिया हमने। देखिए, ठीक है, इस तरह। फिर मैंने एक टी एच ले लेंगे। टी एच लेते हैं, इसको क्लोज कर दिया मैंने। और इसमें एज नाम का फंक्शन बना लिया एक मैंने। सॉरी, फंक्शन नहीं बोलेंगे इसको, मैं एज एज लिख लेता हूँ। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक और टी एच ले लिया है, जहाँ पे मैं इसका नाम मार्क्स दूंगा। सॉरी, मैं इसको दे रहा हूँ, गलत कर दिया मैंने। यहाँ पे मुझे टी एच क्लोज करना है और यहाँ पे आके मार्क्स बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए, मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। देखिए, मेरी एक पूरी रो तैयार हो चुकी है। टी आर टेबल रो, एक रो बना ली मैंने। ठीक है, टेबल के लिए देख लीजिए आप। बिल्कुल मैं सिंपल, बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले मैंने टेबल लिया, टेबल का क्लोज करा। इसके बाद टी आर लिया मैंने, टी आर में पूरी कोडिंग करी और उसको क्लोज कर दिया। टी आर के अंदर टी एच आता है, इस तरह से देखना है आपको। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करूंगा। मैं बार बार इसे लिखूंगा नहीं, पर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, मैंने पेस्ट कर दिया।
ठीक है। चलिए अब मैं इसमें ज़रा जहाँ मैंने पेस्ट करा ये देखिए, मैं स्टार्टिंग पे बिल्कुल आ जाऊँगा पहले तो। ठीक है, मैं आ गया स्टार्टिंग पे, मैं सेकंड वाले पे चल रहा हूँ। ये देखिए जहाँ मैं सीरियल नंबर दे रखा था, अब मैं वहाँ 1 दे दूँगा। मैं दूसरी रो पे आ गया हूँ। ठीक है, हम लोग ब्राउज़र की दूसरी रो पे आ चुके हैं, दूसरी रो के लिए काम कर रहे हैं। अब नेम में कुछ भी दे सकता हूँ मैं दे दूँगा सुरजीत, SURJEE, सुरजीत। ठीक है, अब सुरजीत की एज जो भी, मैं एज कुछ भी लिख देता हूँ, मैं 20 दे देता हूँ। अब इसको कोई मार्क्स देने हैं, मैं मार्क्स दे देता हूँ एक कोई 78 दे दिए। ठीक है, अब मैं थर्ड रो पे आ रहा हूँ। ठीक है, पहली रो में मेरा सीरियल है, दूसरी रो में मेरा 1 नंबर है, तीसरी रो में मेरा 2 नंबर आ गया। देखिए ठीक है, नेम में मैं दूसरा किसी का भी नेम दे सकता हूँ, आप तो किसी का भी दीजिए। मैं राज दे रहा हूँ, राज की एज मैं कुछ भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं कोई भी जो आपके मन करे। मैं 18 दे देता हूँ। ठीक है, मार्क्स आपका जो मन करे वो मार्क्स दे, मैं 45 दे रहा हूँ राज को। इसके बाद मैं 3। ठीक है, ये 3 लिख दिया। ये देखिए मैं से राजू कर दे रहा हूँ नाम को। ओके, अब इसकी उम्र जो है, एज 51 में कर देता हूँ, नहीं मैं इसको 19 करता हूँ, ठीक रहेगा। ठीक, अब इसके मार्क्स देने हैं, इसके मार्क्स में 99 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करा है। सबसे पहले टेबल लिया, फिर TR, फिर TH। ये देखिए सीधी सीधी हर बार एक रो आई मेरे पास। देखिए ठीक है, अब मेरे पास देखिए बिल्कुल एक टेबल फॉर्म में आ चुका है डेटा, मैनेज बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए मैं सारा कोड आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल। पहले तो सबसे पहले मैंने टेबल ले रखा है, फिर एक TR जो लिया है वो मेरा, मैं इसको थोड़ा सा एक बार ये सोच रहा हूँ छोटा, नहीं चलिए ठीक है, नहीं छोटा करता हूँ। मैं सोच रहा था छोटा कर दूँ लेकिन फिर आपको दिक्कत होगी देखने में। ठीक है, ये देखिए पहली रो की बात होगी जब, ये वाली रो है। ठीक है, TR जो मेरा पहला वाला है। ठीक, ये आ गया टेबल रो। फिर इस तरह से दूसरा ATR है, फिर तीसरा, ये चौथा, 4 TR हम लोगों ने ले रखे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए ये मेरी फोर्थ रो है, मतलब TR है, टेबल रो। ठीक है, अब मैं टेबल में एक बॉर्डर, BORDER बॉर्डर लगा देता हूँ। देखिए बॉर्डर लगाने से क्या होगा कि हमारे उसमें बॉर्डर आ जाएगा, बॉर्डर 2 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये ऐसा आ रहा है कुछ। ठीक है, तो मैं चलिए इसको थोड़ा सा और आपको बताता हूँ इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये देखिए मैं सारे सिलेक्ट कर रहा हूँ कॉर्नर्स को। ठीक, अब देखिए मैं इसमें लगाऊंगा पहले तो सेल पैडिंग। सेल पैडिंग आपने शायद नहीं पढ़ रखी हो, लेकिन मैं बताऊंगा सेल पैडिंग कैसे क्या होती है, सेल पैडिंग का क्या यूज़ होता है। ठीक है, सेल पैडिंग को मैं पहले 2 पिक्सल देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ मैं किस दूसरे फोल्डर, सॉरी। चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको अभी सेल पैडिंग समझ में नहीं आ रही होगी। चलिए मैं इसको 0 पिक्सल करता हूँ, आप समझ में आएगी आपको। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, आपको समझ में आया। ये देखिए सेल पैडिंग ने क्या करा कि इसका देखिए, ये इसका जो एरिया था सारा, इसका 0 कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसे 10 पिक्सल करता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आता है कि दिखने लगे। ये देखिए आपको जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के चारों ओर का एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया बढ़ जाता है। और एरिया घटाने के लिए हम सेल पैडिंग का यूज़ करते हैं। सेल पैडिंग का यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग, जो हमारा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के चारों ओर का एरिया, टेक्स्ट के चारों ओर का एरिया, बॉर्डर का चारों ओर का एरिया मैं हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, इसे सेल पैडिंग से। इसके बाद आता है सेल स्पेसिंग। ठीक, सेल स्पेसिंग में मेरा क्या होता है ये देख लीजिए आप। ठीक है, मैं सेल स्पेसिंग को
2 पिक्सल देता हूँ, नहीं 2 पिक्सल में समझ में नहीं आएगा, 5 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए क्या हुआ समझ में, ये देखिए ये स्पेस बढ़ गया है। बॉर्डर आपका जो टेबल का था उसके बाद बॉर्डर्स में वो हुआ है, स्पेस बढ़ा है इसका। ठीक है, और मैं इसको 10 करके देखता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए रिफ्रेश कर दिया मैंने, ये दिख रहा है आपको अच्छे से, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या दिख हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए स्पेस कहाँ पे बढ़ रहा है, ये हर एक जो आपका खाना है, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के ब्लॉक्स चारों साइड के ब्लॉक्स का वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए मैं ग्रीन से करके बता रहा हूँ, ये देखिए ब्लॉक्स जहाँ मैंने ग्रीन करा है, ये ब्लॉक्स का एरिया बढ़ गया है बॉर्डर से, है ना। इसका स्पेस करते हैं सेल स्पेसिंग के लिए, सेल का स्पेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, और पैडिंग का किस लिए करते हैं हम लोग, ताकि जो कंटेंट है हमारा, कंटेंट बॉर्डर से थोड़ा सा सेंटर में आ जाए और चारों एयर से बढ़ जाए। ठीक है, ये देखिए अगर मैं सेल स्पेसिंग 0 कर देता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा। चलिए एक बार मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से कोड दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल सिंपल कोड है। ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये TR जो वाला है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया दोबारा। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें सेल स्पेसिंग, कॉल स्पैन क्या होता है और रो स्पैन क्या होता है, मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो मैं एक नई TR ले लेता हूँ, मतलब कि टेबल रो और ले लेता हूँ, इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसी में देखिएगा आप, तो अब मुझे ये नाम की और इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने दिखाना है कि मेरे बहुत सारे लोगों को नंबर दिया और नंबर को ऐड करके दिखाना है। ये देखिए अगर मैं सिंपली दिखाता हूँ इस तरह से, तो सेव कर लेता हूँ अब, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखिए कैसी आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मार्क्स है, मार्क्स के नीचे 99 आए और टोटल मार्क्स पूरे एरिया में आ जाए, तो इसमें मुझे लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा आप लोग, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन। ठीक है, कॉल स्पैन स्पेलिंग अब अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हमने कॉल स्पैन का यूज़ कर लिया, 1 कर दिया। ये देखिए हमें कितने स्पैन चाहिए, कितने कॉलम को हमें ऐड करना है। ये देखिए मैं 2 कॉलम्स को ऐड करूंगा, ये देखिए रिफ्रेश करा, क्या हुआ कि ये देखिए 2 कॉलम्स मेरे ऐड हो गए। मैं चाहता हूँ 99 मेरे लास्ट में आ जाए, मैं 3 कॉलम्स को ऐड कर लूंगा। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे हैं ये ना 2 कॉलम्स में आ रहा है। ठीक, अब मैं देखिए 3 कॉल स्पेंड कर लेता हूँ, मैं मेरे 3 कॉलम ऐड हो जाएंगे। ये देखिए रिफ्रेश करता हूँ मैं मैन्युअली इस बार, ये देखिए अभी 2 हैं मेरे पास। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए क्या हुआ, मेरे तीनों जो थे कॉलम ऐड होके एक रो में बन गए, मेरे तीनों कॉलम में आ गया, और ये 99 उधर 99 हो गया, मार्क्स में चला गया। ठीक है, इस तरह से हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सेम, अब जैसे मेरे पास है दूसरा कि एज सबकी मेरे 20 कर देता हूँ, मैं सबकी एज अगर 20 होगी तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो उसके लिए भी मैं यूज़ करूँगा, इस तरह हमने कॉल स्पैन यूज़ करा। अब मैं स्पैन करूँगा रो स्पैन। ठीक है, ये देखिए रो स्पैन कैसे यूज़ करते हैं, देखिए ये पहले तो मैंने यहाँ पे रो स्पैन लिख लिया। ठीक है, 2 कर देता हूँ, और देखिए मैंने जो TD दूसरा वाला है, इस वाले को 18 एज थी, इसकी एज हटा देंगे क्योंकि हमें सबकी एज 20 करनी है, सेम एज करनी है सबकी। ठीक है, ये देखिए इन दोनों की एज 20 हो गई। अगर मान लीजिए मैं 20 एक ही बार में एक सर्कल में ऐड करना है दोनों की एज, इससे पता चल रहा है कि दोनों की एज 20 है ना। इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि जो 3 है तीनों की एज 20 हो जाए, तो मैं यहाँ पे रो स्पैन में 3 कर देता हूँ। ठीक है, रो स्पैन हमने 3 कर दिया। ठीक है, ये देख लिया आपने, और जहाँ पे वो एज थी 19, मैं उस सेक्शन को, उस TH को हटा दूंगा, क्योंकि अब उसकी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों की एज
20 हो चुकी है, मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, रिफ्रेश कर दे, देखिए तीनों की एज अब 20 हो गई है। ठीक है, ये तीनों की एज अगर 20 है और इनके मार्क्स इतने हैं और इनका टोटल मार्क्स मैं ऐड करके सही ऐड नहीं करे, मैंने ऐसे ही लिख दिया 99, आप सही से ऐड कर लीजिएगा। ये मैंने आपको टेबल करना सिखाया, जोड़ना नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से फिर पूरा स्टार्टिंग से रिकॉल करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा है कि टेबल ले लिया है। ठीक है, इसके बाद टेबल में टी आर टैग का यूज़ करा है, टी आर में टी एच लगाया है, टी एच के अंदर मैंने लिखे हैं अपने सारे। ठीक है, इस तरह से मेरी पहली वाली रो तैयार होती है। ठीक, ये देखिए आप, फिर उसी तरह से सेम मैं दूसरे वाले को देखता हूँ। ये देखिए मैंने दूसरा टी आर ले रखा है, फिर तीसरा टी आर, फिर चौथा टी आर। ठीक है, इस तरह से मैंने टी आर लेके बताए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।